नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल स्टडी फंड पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान जीके से टॉप 45 प्लस। दोस्तों यहां पर दोस्तों 45 से ज़्यादा दोस्तों हम प्रश्नों को हल करेंगे। और दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं एवं वेशभूषा। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों टॉपिक को हम साथ में लेकर के चलेंगे। राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं और वेशभूषा। दोस्तों जो आप अगर बीएसटीसी के एग्ज़ाम दे रहे हो दोस्तों, या फिर दोस्तों आप पीटीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो दोस्तों, या फिर दोस्तों आप पटवार का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर दोस्तों ग्राम सेवक हो गया जो सेकंड पेपर है ग्राम सेवक का, आप दोस्तों वीडियो की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, या फिर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, वन रक्षक, वनपाल, या फिर दोस्तों राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आपको राजस्थान जीके के अंदर जो कला संस्कृति के अंदर जो टॉपिक हैं राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं और वेशभूषा, इनसे संबंधित दोस्तों हम 45 से ज़्यादा प्रश्न देख करके चलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हमारे सामने सबसे पहला सवाल है दोस्तों, ये दोस्तों बिल्कुल ही शानदार सवाल है दोस्तों, द ललन टॉप सवाल है। तो सबसे पहला सवाल है, मांदलिया पहना जाता है। तो दोस्तों मांदलिया जो पहना जाता है कहाँ पर पहना जाता है? भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर या फिर कलाई पर। दोस्तों ये जो प्रश्न है दोस्तों सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया था प्रश्न है। तो आपको बताना कि मांदलिया कहाँ पर पहना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर गले पे पहना जाता है। मांदलिया आपको सभी को पता है गले के अंदर पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? दोस्तों भीलों में जो छेड़ा फाड़ना है वो क्या है? त्योहार है, तलाक है, विवाह है या फिर पुत्र जन्म है। तो दोस्तों भीलों में जो छेड़ा फाड़ना होता है वो दोस्तों तलाक होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हो दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत या फिर एक कृषि का प्रकार। तो दोस्तों जानोटन है वो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक, लड़का या फिर बालक। तो दोस्तों भील जनजाति में जो कच्छाबू पहनते हैं वो दोस्तों महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है? महिलाएं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों आप अगर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों और आप पीटीईटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आपको पता है पीटीईटी का एग्ज़ाम है वो दोस्तों आपके 3 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, 3 जुलाई का आपके दोस्तों पीटीईटी का एग्ज़ाम घोषित हो चुका है। दोस्तों इसके एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड हो रहे हैं। दोस्तों आपको पीटीईटी के एग्ज़ाम दोस्तों आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है या फिर राजस्थानी लोकगीत है। तो आपको बताना है ओलंदी क्या है। तो दोस्तों राजस्थानी संस्कृति में जो ओलंदी है वो दोस्तों नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है उसे ओलंदी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बलिया बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कान में, नाक में या फिर हाथों में। तो दोस्तों जो बलिया आभूषण है वो दोस्तों हाथों में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 से हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है, अगला प्रश्न है, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जी हाँ दोस्तों, जो कंठी नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर कान में, सिर पर, गले में या फिर हाथ में। तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि कंठी नामक जो है आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो दोस्तों ये गले के अंदर पहना जाता है। और दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत थी। तो दोस्तों कौन सी ऐसी रियासत है जो सती प्रथा पर रोक लगाई थी उन्होंने सबसे पहली बार? तो यहाँ पर बूंदी रियासत सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा बूंदी आंसर। जी हाँ दोस्तों, सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत थी वो थी बूंदी। जी हाँ दोस्तों, बूंदी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मारवाड़ में दामनी क्या क्या था? ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियाँ, एक राजस्व कर या सिंचाई करने का औजार। तो दोस्तों यहाँ पर जो दामनी है ओढ़नी का एक प्रकार है। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर से हो जाएगा। और दोस्तों ये आपकी पटवार परीक्षा 2015 के अंदर पूछा गया था सवाल है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि लहरिया
लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? जी हाँ दोस्तों, लहरिया या फिर ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? तो दोस्तों ये जो आपके ओढ़ा जाता है ये श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, श्रावण मास में। दोस्तों आप राजस्थान की अगर तैयारी कर रहे हो दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पर आपको हिंदी के महीने आपको सभी को आना चाहिए। आपको दोस्तों इंग्लिश महीने सभी को याद है दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो हिंदी के जो महीने हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, शीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। इस प्रकार आपको याद होने चाहिए दोस्तों। इसको आप टुकड़ों में भी कर सकते हो, पहले से लगाकर 6 तक है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, यानी कि आपके चैत्र से आप दोस्तों भाद्रपद तक याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों अगली टुकड़ी आ जाएगी आश्विन, कार्तिक, मार्ग, शीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। यहाँ पर दोस्तों आश्विन से स्टार्ट हो जाएगा, आश्विन से लगा करके फाल्गुन। फाल्गुन दोस्तों अंतिम महीना होता है। इस प्रकार दोस्तों आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, और याद करना जरूरी है ताकि दोस्तों आपके अधिकतर जो त्यौहार है आपको ऐसे याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है तगड़ी क्या है? तगड़ी दोस्तों आभूषण है, वस्त्र है, वाद्य यंत्र है या फिर लकड़ी का खिलौना है? तो दोस्तों जो तगड़ी है वो दोस्तों आभूषण है। क्या दोस्तों? आभूषण है। और दोस्तों महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला, कमर के ऊपर पहना जाने वाला आभूषण है तगड़ी। ठीक है दोस्तों, तगड़ी या तागड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है। केरियावार, जलवा समारोह है, बोबा देना समारोह है या फिर तोरण समारोह है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा जलवा समारोह है। दोस्तों यहाँ पर जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है उसे जलवा समारोह या दोस्तों इसको जलवा पूजन भी कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? जलवा पूजन। जलवा पूजन दोस्तों या फिर जलवा समारोह दोनों इसको कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों चूप नामक जो आभूषण है वो दोस्तों दांतों के अंदर पहना जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक तो दोस्तों आपका चूप हो गया और दोस्तों एक आपका रखन हो गया। चूप और रखन दोनों आपके दोस्तों दांत के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है। ठीक है, अगला आभूषण है अगला प्रश्न दोस्तों वही आभूषण ही है दोस्तों। मेमंद आभूषण पहना जाता है दोस्तों सिर पर, कमर पर, भुजा पर या फिर पैरों पर? दोस्तों मेमंद कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों मेमंद जो पहना जाता है वो सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है मेमंद। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? दोस्तों आपको ये चारों स्थान दिए गए उनमें से कौन सा स्थान है जहाँ पर जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? दोस्तों जौहर किसे कहते हैं? तो दोस्तों जौहर कब होता है? तो दोस्तों जब पुराने समय में इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब कोई भी विदेशी सेना, अगर विदेशी राजा किसी जो राज्य के ऊपर आक्रमण कर देते हैं तो वहाँ पर जो राजा हैं वहाँ के राजा केसरिया धारण करके उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, उनसे युद्ध लड़ते हैं। और दोस्तों अगर वहाँ पर जीतने की उनको अगर नहीं होती हैं तो वहाँ पर क्या होती है, वहाँ की महिलाएं अग्नि में जौहर दे देती हैं, तो वहाँ पर उसको जौहर कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर गागरोन के अंदर पाया जाता है, रणथंभौर के अंदर भी पाया जाता है, जालोर के अंदर भी है इसका जो उल्लेख है। दोस्तों सिरोही है, सिरोही पर यहाँ पर कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपके यह जो प्रश्न है दोस्तों आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया था सवाल है। अगला प्रश्न है दोस्तों मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों आपको चारों ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता, या फिर दोस्तों किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। तो दोस्तों आपको सही पता है यहाँ पर मोताना प्रथा किसे कहते हैं? तो दोस्तों किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा आभूषण है जो नाक का आभूषण नहीं है। दोस्तों लौंग है, नथ भी नाक के अंदर पहनी जाती है, चौप भी दोस्तों नाक के अंदर पहनी जाती है, लेकिन दोस्तों मांदलिया दोस्तों आपको पता है सबसे पहला प्रश्न था दोस्तों गले के अंदर पहना जाने वाला
आभूषण है। अगला प्रश्न दोस्तों, केरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? दोस्तों बताना है कि आपको केरी बात की ओढ़नी जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं या फिर राजपूत महिलाएं। तो यहाँ पर आदिवासी महिलाएं हैं वो केरी बात की ओढ़नी पहनती हैं, ठीक है, ओढ़ी जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गौरबंद आभूषण है। गौरबंद दोस्तों कौन सा आभूषण है? तो दोस्तों ये ऊंट के गले का आभूषण है। जी हाँ दोस्तों, गौरबंद जो आभूषण है वो ऊंट के गले का आभूषण है। दोस्तों ऊंट के बच्चे को टोरडी कहते हैं और टोरडी के गले का आभूषण होता है लाखोलिया, ठीक है। ऊंट के गले का आभूषण गौरबंद। दोस्तों आपको बताएं, ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु कहते हैं घरेलू श्रेणी के अंदर। और दोस्तों राजस्थान में राज्य पशु घरेलू श्रेणी के अंदर इसको 30 जून दोस्तों 2014 के अंदर इसको घोषित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो दोस्तों ताराबाद की ओढ़नी भी दोस्तों ये आदिवासी स्त्रियां पहनती हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में जो अर्थी पर जो पैसे फेंके जाते हैं उसे क्या कहते हैं? न्योछावर, बिखेर, सामेला या फिर उछाल। तो दोस्तों उन्हें बिखेर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बिखेर। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। दोस्तों जो वयोवृद्ध के जो देहावसान पर जो शमशान ले जाते समय जो रास्ते में पैसे उछालते हैं, अर्थी के ऊपर पैसे फेंकते हैं, तो उसे बिखेर कहते हैं, ठीक है। 2 नंबर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य है। दोस्तों डाबरिया से क्या तात्पर्य है? विवाह में दिया जाने वाला दहेज, बंधुआ मजदूर, दास दासियाँ, कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में लाए गए दास दासियाँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो डाबरिया से तात्पर्य है, तो डाबरिया दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास दासियाँ। ये दोस्तों डाबरिया होती हैं, डाबरिया प्रथा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, सिरावन किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, सिरावन किसे कहते हैं? कृषकों द्वारा की गई सिंचाई नहीं है। ढूंढार क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा नहीं है, दोनों तो नहीं है। कृषकों का दोपहर का भोजन नहीं है, दोपहर का भोजन दोपहरी कहलाता है। कृषकों का सुबह का भोजन बिल्कुल सही है, सुबह के भोजन को दोस्तों यहाँ पर सिरावन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुबह के भोजन को सिरावन कहते हैं, दिन के भोजन को दोपहरी कहते हैं और शाम के भोजन को ब्याड़ू कहते हैं, ठीक है। ये ग्रामीण इलाकों में कहते हैं। दोस्तों राजस्थान की संस्कृति है, कला संस्कृति पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है? चूड़ाकर्म, सीमंतोनयन, यज्ञोपवीत या फिर पाणी ग्रहण। तो दोस्तों चूड़ाकर्म दोस्तों पहली बार जो मुंडन संस्कार किया जाता है उसे चूड़ा ग्रहण कहते हैं, चूड़ाकर्म कहते हैं। सीमंतोनयन दोस्तों ये जो आपके दोस्तों ये जो गर्भवती महिला होती हैं उस समय किया जाता है। पाणी ग्रहण संस्कार दोस्तों ये भी नहीं होता दोस्तों, आपको यज्ञोपवीत बिल्कुल सही हो जाएगा। यज्ञोपवीत या फिर इसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार। तो यहाँ पर आपका यज्ञोपवीत सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। तो दोस्तों मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? मौसर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मौसर कहते हैं। और दोस्तों एक आता है जोसर। जोसर किसे कहते हैं दोस्तों? यह भी मृत्यु भोज की तरह ही है, लेकिन जो जीवित व्यक्ति होता है वो स्वयं का अपना मृत्यु भोज करता है, जीते जागते, उसे कहते हैं जोसर। और मरने के बाद उनके बेटे द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं मौसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया? राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया? जयपुर, बीकानेर, कोटा या फिर बूंदी। तो दोस्तों 1833 में यहाँ पर जो यहाँ पर है ना कन्यावध को अवैध ठहराया, तो दोस्तों यहाँ पर कोटा रियासत है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल 3 आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों 13 मिनट पूरे हो चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती हैं? कालबेलिया, भील व मीणा, गरासिया या सांसे। तो दोस्तों डाकण प्रथा मुख्य रूप से भील व मीणा जनजाति में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बेस, मुकालावा, बरी या फिर मायरा। तो दोस्तों यहाँ पर जो वधू के लिए जो वर पक्ष द्वारा जो कपड़े या फिर आभूषण ले जाए जाते हैं उसे बरी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बरी या फिर दोस्तों इसे पड़ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पड़ला, ठीक है, बरी या पड़ला। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती हैं?
आप सभी को पता दोस्तों, आप राजस्थान के निवासी हो, आप सभी को पता नाता भाग जाओ लुगाया, तो वो नाते भाग जाओ वन के नाता, ठीक है, अन्य पुरुष के साथ, वही नाता भाग जावे अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, तो नाते भाग जाती है। तो यहाँ पर नाता ऑप्शन आपका 1 नंबर सही हो जाएगा अपनी भाषा के अंदर, ठीक है दोस्तों। विवाह से संबंधित रस्म हैं काकन डोरडा, पहरावणी, बरी पड़ला या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो काकन डोरडा है ये भी दोस्तों आपके विवाह के 5 दिन पहले दोस्तों काकन डोरडा या फिर 7 दिन पहले काकन डोरडा वगैरह बांधते हैं, डोरडा डंडा और डोरडा हो जाएगा। पहरावणी दोस्तों दोनों पक्षों द्वारा पहरावणी पहनी जाती है, जो कपड़े लता लाते हैं पीहर से इधर से किधर से भी जो पहरावणी पहनी जाती है पहरावणी, ये भी विवाह से संबंधित हैं दोस्तों। बरी या फिर पड़ला ये भी दोस्तों वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के जो वधु के लिए जो भी कपड़े लता आभूषण ले जाते हैं उससे बरी या पड़ला कहते हैं। तो यहाँ पर सभी सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज़्यादा कौन सी जाति में प्रचलित थी? ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र। तो दोस्तों यहाँ पर सती प्रथा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित थी वो दोस्तों राजपूत में प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर आपको कौन सा युग्म असंगत है? दोस्तों आपको असंगत युग्म आपको पहचानना है, ठीक है। कौन सा युग्म है जो असंगत है? यहाँ पर रीति रिवाज दे रखे हैं, इधर आपके अर्थ दे रखे हैं। गोना दोस्तों, गोना किसे कहते हैं? विवाहित कन्या को वयस्क होने पर ससुराल भेजना, जी हाँ उसे गोना कहते हैं। बढ़ार, विवाह अवसर पर सामूहिक प्रतिभोज, जी हाँ ये भी सही है। सामेला, वर के वधु घर आगमन पर वधु के पिता द्वारा स्वागत, जी हाँ ये भी सही है। नांगल, गृहस्थाश्रम में प्रवेश, नहीं दोस्तों। नांगल किसे कहते हैं दोस्तों? हमारे जो नया मकान बनाते हैं, नया घर बनाते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं तब जो जो यहाँ पर जो कन्याओं को दोस्तों या फिर ब्राह्मणों को दोस्तों उनको भोजन खिलाया जाता है उसे नांगल कहते हैं, ठीक है। गृह प्रवेश तो नांगल उसे कहते हैं, यहाँ पर गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं हो जाएगा अलग, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में किस वर्ष में सती प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया है? राजस्थान में किस वर्ष में सती प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया है? तो यहाँ पर 1844 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? कौन सा संस्कार ऐसा है जो शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? दोस्तों गर्भाधान ये तो किया जाता है, पुंसवन ये भी किया जाता है, सीमंतोन्वयन ये भी किया जाता है, लेकिन दोस्तों कौन सा नहीं किया जाता है? निष्क्रमण। दोस्तों निष्क्रमण दोस्तों ये शिशु जन्म के बाद किया जाता है। दोस्तों निष्क्रमण यानी कि जो 6 महीने बाद या फिर 4 महीने बाद जैसे भी हैं वो महीने हैं उनके बाद जो बच्चे को पहली बार सूर्य दर्शन कराया जाता है उसे निष्क्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 सही हो जाएगा, ये शिशु जन्म के बाद होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं? किस संस्कार को दोस्तों यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं? वेदारंभ, विद्यारंभ, उपनयन या फिर समावर्तन। तो दोस्तों यज्ञोपवीत जो संस्कार कहते हैं वो दोस्तों किसे कहते हैं? उपनयन। यज्ञोपवीत मैंने बताया था तो पहले वाले ऑप्शन के अंदर जो विद्या आरंभ के लिए जो जाता है बच्चा उसके पहले उपनयन संस्कार किया जाता है या फिर दोस्तों यज्ञोपवीत किया जाता है। दोस्तों इसके अंदर जो बच्चा है वो जनेऊ धारण करता है, क्या कहता है? जनेऊ धारण करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को कहा जाता है? मिशल, कुरब, पासिव या फिर नाजर। तो दोस्तों राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को दोस्तों मिसल कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा युग्म है अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा युग्म है जो यहाँ पर संस्कार उद्देश्य दे रखा है जो असंगत है, ठीक है। इधर संस्कार दे रखा है, इधर उद्देश्य दे रखा है। सबसे पहले पुंसवन, गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने की याचना, बिल्कुल सही है। उपनयन संस्कार, शिक्षारंभ हेतु गुरु सानिध्य में भेजने पर, यह भी सही है दोस्तों। समावर्तन, शिक्षा समापन पर गुरु दक्षिणा देकर गुरु का आशीर्वाद लेना, यह भी सही है दोस्तों। सीमंतोन्वयन, बच्चों को अमंगल से बचाना, दोस्तों यह गलत हो जाएगा। दोस्तों वापस से देखते हैं दोस्तों, पुंसवन किसे कहते हैं? गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने की याचना, बिल्कुल सही है। उपनयन संस्कार शिक्षारंभ हेतु गुरु सानिध्य में भेजने पर, यह भी सही है। समावर्तन, शिक्षा समापन पर गुरु दक्षिणा देकर गुरु का आशीर्वाद लेना, यह भी सही है। लेकिन सीमंतोन्वयन, बच्चों को अमंगल से बचाना, यह गलत हो जाएगा। सीमंतोन्वयन दोस्तों गर्भवती जो नारी होती है उनको अमंगलकारी होते हैं उनसे बचाना होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आदिवासी लोगों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है?
तो दोस्तों आदिवासी लोगों में जो लीला मोहरा जो संस्कार है वो दोस्तों विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपके सामने, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, यह प्रथा कहलाती है। चूड़ाकर्म, जड़ूला, मुंडन या फिर उपयुक्त सभी, कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर शिशु के पहले या फिर तीसरे वर्ष में सिर के बाल जो पहली बार कटवाए जाते हैं, यह प्रथा कौन सी प्रथा कहलाती है। चूड़ाकर्म, जड़ूला, मुंडन या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सभी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर चूड़ाकर्म भी है, जड़ूला भी है, मुंडन भी है और उपयुक्त सभी, आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। सभी दोस्तों एक ही बात है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है। गर्भाधान, पिंडदान, अंत्येष्टि या फिर श्राद्ध। तो दोस्तों जो मनुष्य जीवन का जो अंतिम संस्कार होता है वो दोस्तों अंत्येष्टि होती है। ठीक है, अंत्येष्टि। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3, अंतिम संस्कार जिसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किस संस्कार के पश्चात बाल ब्रह्मचारी या फिर ब्रह्मचारी आश्रम की शुरुआत होती है। तो आपको सभी पता है दोस्तों, यहाँ पर उपनयन संस्कार के बाद दोस्तों ब्रह्मचारी आश्रम की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, डूंगरशाही ओढ़नियाँ हैं, डूंगरशाही जो ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं। डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा या फिर जोधपुर। दोस्तों डूंगरशाही ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों। डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा या फिर जोधपुर। तो दोस्तों आपको सभी पता है डूंगरशाही जो ओढ़नियाँ हैं दोस्तों, यहाँ पर डूंगरपुर नहीं करना है आपको दोस्तों, यहाँ पर करना है जोधपुर। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है। आत्मसुख, गुगी, नानड़ा या फिर अचकन। तो दोस्तों यहाँ पर जो पुरुषों से जो संबंध नहीं है वो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा नानड़ा। नानड़ा दोस्तों महिलाओं का वस्त्र है दोस्तों। ठीक है, नानड़ा। आत्मसुख, गुगी और अचकन ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सभी पुरुषों के वस्त्र हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं अंगरखी, अचकन, चुग्गा, उक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में जो पहनते हैं, अंगरखी भी पहनते हैं, अचकन भी पहनते हैं, चुग्गा भी पहनते हैं, यहाँ पर आपका उक्त सभी ऑप्शन आपका नंबर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों और लास्ट हमारा इस सीरीज का जो लास्ट प्रश्न है दोस्तों, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है। केसरिया, हरा, पीला या फिर गुलाबी। तो दोस्तों यहाँ पर जो महिलाओं की ओढ़नी जो पोमचा जिसे हम कहते हैं उसका जो रंग होता है वो दोस्तों पीला कलर का होता है, पीला रंग होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसे लगे ये सारे प्रश्न। अगर दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों आगे भी ऐसे वीडियो जानना चाहते हो तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको और किसके टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।